आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 प्लस प्रश्न वाला करवाने वाला हूं, जो कि आज सेट प्रैक्टिस 2 है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि लेक्स लॉकी अधिनियम, उसके बाद जो हो कि बंगाल टेरेंसी अधिनियम और आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। कलकत्ता में स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संगम युग में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था। संगम युग में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 यानी कि फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन का जो मिलान होगा वो यानी कि 2 से होगा। 2 से उसका मिलान हो जाएगा। तो किससे होगा? तो अब्दुल मलिक इसामी। अब्दुल मलिक इसामी से इसका जो है कि अब मिलान हो जाएगा। और जो है कि फुतुहात ये फिरोज शाही का जो मिलान हो जाएगा वो यानी कि फिरोज शाह तुगलक से हो जाएगा। और तारीख ये फिरोज शाही का जो मिलान होगा वो किससे होगा? तो जियाउद्दीन बर्नी से होगा। जियाउद्दीन बर्नी से होगा। और खजैन उल फुतुह का मिलान किससे होगा? तो अमीर खुसरो को से होगा। और दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी का जो दुश्मनी था वो किससे था? तो चंगेज खां से इसका दुश्मनी था। इसलिए उसने जो है कि यानी कि भाग करके मतलब हिंदुस्तान में आया था। हिंदुस्तान में किसके पास आया था? तो इल्तुतमिश के पास आया था। इल्तुतमिश को बोला कि हमको शरण दीजिए, ऐसा मतलब पहले बोला शरण दीजिए हमको। तो इल्तुतमिश भी बादशाह था और जियाउद्दीन बर्नी भी बादशाह था। इसको शरण दे दिया। जब खाना पीना खिला दिया उसके बाद जो है कि पूछा कि क्या क्यों आप मेरे पास आए हैं। तो इसने बताया कि मेरा जो है कि ऐसा बात है। तो फिर इल्तुतमिश ने जो है कि इसको भगा दिया और जो है कि इसने संदेश चंगेज खां के पास भिजवाया कि हम जो है कि आपके दुश्मन को यहाँ से भगा दिए। तो उस समय जो है कि ऐसा यानी कि चंगेज खां का दबदबा था। कहा जाता है कि इतिहास में सबसे क्रूर बादशाह अगर कोई था तो वो चंगेज खान था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल की आकृति मिलती है। आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी सावंत है। शिवाजी सावंत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। निम्नलिखित में से किस घटना ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर की, ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई। आगे प्रश्न है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को नवाजा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर के शासकों द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1227 ईस्वी में। 1227 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में जो है कि गिजाली प्रसिद्ध रचनाकार थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, यानी कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, यानी कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों एक के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए, यानी कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और जो है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर बी एक और दो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 313, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरमा के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम। ऑप्शन नंबर ए, झेलम को जो है कि व्यथ के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में स्थित है।
आगे प्रश्न है कि कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत संयंत्र से। ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स। फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स के कारण होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही मतलब इसको जो मिलान करना है, तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सोडियम बेंजोइड, सोडियम बेंजोइड का जो मिलान होगा फलों के रस का परीक्षण, फलों के रस का परीक्षण से मिलान होगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मिलान होगा ब्लीचिंग पाउडर से मिलान इसका होगा। और नाइट्रिक अम्ल का जो मिलान होगा दोस्तों वो यानी कि जो हो जाएगा कि यानी कि रासायनिक उद्योगों में मिलान हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिलान होगा पेट्रोलियम शोधन से इसका मिलान हो जाएगा। तो इस तरह जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ता है प्रश्न कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन को किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकीय युग्मनज से। एक कोशिकीय युग्मनज से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह जो है कि एजोला है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एजोला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपेथिन्स। नेपेथिन्स जो है कि कीटभक्षी पौधा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काई। ऑप्शन नंबर ए, सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, तो काई दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वितरण विधि। ऑप्शन नंबर ए, वितरण विधि। आगे प्रश्न है कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लाभांश एवं बोनस शेयर। लाभांश एवं बोनस शेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में शामिल है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, यानी इनमें कौन सा कथन, इनमें सही कथन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, यानी कि 1 और 2 दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये भी सही है। और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे प्रश्न है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली से है, संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक, यानी कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और पाई मेसॉन की खोज, यानी कि 3, 4, 2, 1 जो है इस तरह से, यानी कि और इन्हें सबसे पहले क्या कहता है कि सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक जाना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ऑप्शन बी उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1961 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी कश्मीर में। ऑप्शन बी कश्मीर में शासन किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न है कि शेर ए गुल फरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? शेर ए गुल फरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में आयोजन किया जाता है। आगे प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 17 सितंबर को। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने कहा। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए थोड़ा देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य, यानी कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। और शवों को दफनाने का प्रथा प्रचलन था। कहाँ प्रचलन था? तो हड़प्पा में प्रचलन था। और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में था। और 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो बनावली से हुआ है। और आगे है कि उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ है? तो धौलावीरा से हुआ है।
और शैलकृत स्थापत्य प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? तो धौलावीरा से हुआ, यानी कि शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से? धौलावीरा से हुआ है। और आगे है कि वैसा हड़प्पाकालीन स्थल, वैसा हड़प्पाकालीन स्थल 3 भागों में विभक्त था। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल 3 भागों में विभक्त था। कौन विभक्त था 3 भागों में? तो धौलावीरा जो है कि 3 भागों में विभक्त था, यानी कि ये सही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।